उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की वो लोकसभा सीट जिसने पिछले 1.5 दशक में मुद्दों के साथ साथ अपना कलेवर भी बदला। पूर्वांचल की एकाध सीटों को छोड़ दिया जाए तो जाति गणित पर ही यहाँ की चुनावी केमिस्ट्री सत्ती रही। कद्दावर नेताओं की स्मृतियों में गांव गरीब के नेता शहीद उर्दू जय बहादुर सिंह, धन और धरती गरीबों में बांटने की आवाज बुलंद करने वाले झारखंडे राय से लगायत विकास पुरुष जनप्रिय नेता कल्पनाथ राय के नाम से इस सीट को पहचान मिली। विकास की धारा को खोती हुई उस सीट पर अब जनता ने एक और शानदार नेतृत्व पर मुहर लगाई, जिसका नाम है सांसद राजीव राय, जिन पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। दरअसल बुनकरों की कारीगरी के लिए मशहूर घोसी लोकसभा का सियासी भूगोल मऊ जिले की 4 विधानसभा सीटों मऊ सदर, घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहना, मधुबन और बलिया जिले की रसड़ा सीट मिलाकर मुकम्मल होता है। घोसी की सियासत के शुरुआती 4 दशकों का ट्रेंड बिल्कुल अलग रहा। लगभग 60 से 70 हजार आबादी वाली भूमिहार बिरादरी से यहाँ 13 सांसद चुने गए। झारखंडे राय के बाद कल्पनाथ राय ने बुनियादी सुविधाओं से लेकर यहाँ सड़क, पुल, बिजली की ऐसी व्यवस्था दी कि अन्य जगहों की अपेक्षा यह क्षेत्र अलग दिखने लगा था। कल्पनाथ राय की विकास पुरुष की पहचान ने घोसी के सारे किले नेस्ता नाबूद कर दिए थे। उन्हीं कसौटी पर अपनी दिलेरी दिखाने वाले घोसी के मौजूदा सांसद राजीव राय की कहानी 2012 के विधानसभा चुनाव में शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का मजबूत शासन था, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। दूसरी तरफ सपा के सामने बहुत बड़ी चुनौती, प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था का खूब ढिढोरा था, तो वहीं मौजूदा बीएसपी सरकार के कथित भ्रष्टाचार का खूब शोरशराबा था। बड़े सूबे का पूर्वी छोर संभाले सपा के कद्दावर नेता राजीव राय को पार्टी के पक्ष में माहौल खड़ा करने का जिम्मा मिला था। अपनी रणनीतिक सूझबूझ और संचार कौशल के लिए जाने जाने वाले राजीव राय सपा के लिए संजीवनी साबित हुए। तब पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और श्री राजीव राय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के और करीब आ गए। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सुरई गांव में जन्मे राजीव राय ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह, बीपी सिंह, नेताजी मुलायम सिंह यादव और जनेश्वर मिश्र सहित देश और प्रदेश के नामचीन हस्तियों के करीब रहकर राजनीति के गुण सीखे। संबंधों के धनी राजीव राय ने बुनियादी मुद्दों के प्रति अपनी गजब की सक्रियता दिखाई और देखते ही देखते गरीबों के मसीहा बन गए। प्रसिद्ध बालसब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले राजीव राय राजनेता के साथ साथ एक शिक्षाविद भी हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए जान लगा देने वाले राजीव राय को पार्टी ने 2014 में घोसी लोकसभा सीट से टिकट थमा दिया। दुर्भाग्य कहिए या फिर कुछ और, 2 अड़चनें राजीव राय के सामने आकर खड़ी हो गई। पहला, देश में मोदी की प्रचंड लहर और दूसरा, यूपी में नई सक्रिय हुई अंसारी बंधुओं की पार्टी कौमी एकता दल, जिसके बैनर तले खुद मऊ सदर के तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी सपा के राजीव राय के खिलाफ मैदान में उतर गए। इस चुनाव में मुख्तार अंसारी को 1,66,443 वोट मिले, तो वहीं सपा के राजीव राय को यहां 1,65,887 वोट प्राप्त हुए। वोटों के इस बिखराव में घोसी से भाजपा के हरिनारायण राजभर चुनाव जीतकर सदन पहुंच गए। इसके बाद देश में 2019 का लोकसभा चुनाव आया। देश में मोदी लहर अपने बाढ़ पर थी और विपक्ष भाजपा के मुकाबले बेहद कमजोर था। घोसी में राजीव राय ने अपनी सक्रियता बनाए रखी। ऐन मौके पर 25 वर्ष बाद सपा और बसपा एक हो गए थे। दुर्भाग्य यहां भी राय का पीछा नहीं छोड़ा, सीट गठबंधन के खाते में चली गई। अंसारी बंधुओं के करीबी रहे अतुल राय यहां बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीतकर सदन पहुंच गए। कड़ी मेहनत और सूझबूझ से दिन रात देखकर पार्टी को मजबूत कर रहे राजीव राय को शीर्ष नेतृत्व ने धैर्य बनाए रखने को कहा। आगे 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था। स्वार्थ, लोभ और द्वेष की राजनीति से ऊपर उठकर राय ने अपने चीर परिचित अंदाज और अपने आदर्शवादी विचारधारा का परिचय दिया। अंत तक धैर्य और सूझबूझ बनाए रखा। समाजवादी पार्टी के प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा को लेकर ईमानदार राजीव राय ने बिना किसी पद पर रहते हुए इतनी सक्रियता दिखाई कि क्षेत्र के गरीबों, मजलूमों, किसानों की वो आवाज बने जिसकी धमक ने उन्हें पूर्वांचल का सबसे बड़ा नेता बना दिया। जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2020 में उत्तर प्रदेश के दर्जनों मजदूर भारत के बाहर दूसरे देश मलेशिया में फंसे थे। एक एजेंट ने मलेशिया में बेहतर नौकरी एवं भारतीय मुद्रा में वेतन प्रति माह 60,000 रुपए प्राप्त होने का झांसा देकर प्रदेश के 33 एवं लुधियाना के एक बेरोजगार से लाखों रुपए ऐंठ लिए। सभी युवक वीजा एवं एयर टिकट मिलते ही मलेशिया जा पहुंचे। वहां पर एक चीनी कंपनी में उनको ले जाया गया। कंपनी के मैनेजर ने इनका पासपोर्ट एवं अन्य कागजात जब्त कर लिए और चरवाहे का कार्य सौंपा। वेतन 60,000 की बजाय 600 रुपए मिलने लगा। इस राशि से 2 जून की रोटी की व्यवस्था भी संभव न होने पर इन श्रमिकों ने प्रबंधक से शिकायत किया।
परिणाम यह हुआ कि इनकी मोबाइल भी कब्जे में ले ली गई। इनको मात्र एक समय भोजन दिया जाता था। इन फंसे हुए श्रमिकों की उम्मीदें अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। ये अब अपने परिवार की चिंता छोड़ अपनी बची हुई जिंदगी के दिन गिनने लगे थे। हर रोज तिल तिल कर खत्म हो रही जिंदगी के बीच एक दिन ऐसा भी आया कि एकाएक इन युवकों की किस्मत जग गई, जब इन्हीं में शामिल कोपागंज क्षेत्र के कसारा गांव का एक मजदूर दुर्गेश राजभर ने 14 जुलाई 2020 को सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सचिव राजीव राय से संपर्क कर वीडियो के जरिए अपना दर्द बयान कर दिया। 14 जुलाई की दोपहर 2 बजे बात होते ही राजीव राय सक्रिय हो गए। उन्होंने दुर्गेश द्वारा प्रेषित उत्तर प्रदेश के फंसे मजदूरों की व्यथा की वीडियो विदेश मंत्रालय, कोलालमपुर दूतावास, सपा मुखिया अखिलेश यादव एवं मीडिया को प्रेषित किया। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय दूतावास, कोलालमपुर, मलेशिया एवं विदेश मंत्रालय से संपर्क किया। दोनों संस्थाओं ने राष्ट्रीय सचिव श्री राय के ट्विटर पर सकारात्मक जवाब देते हुए हर हाल में गृह वापसी का आश्वासन दिया, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय का रवैया उन फंसे मजदूरों को लेकर निराशाजनक था। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि विदेश मंत्रालय ने पूरे प्रकरण को संज्ञान में ही नहीं लिया। विदेश मंत्री ने तो इस मसले पर कोई मदद ही नहीं की और ना ही कुछ बोला। बावजूद इसके राजीव राय विदेश मंत्रालय एवं कुआलालंपुर स्थित भारतीय दूतावास से नियमित संपर्क करते रहे। मलेशिया में फंसे इन युवकों के बारे में राजीव राय ने उच्चायोग से जब संपर्क किया तो उसका जवाब था कि उन्हें टूरिस्ट वीजा पर लाया गया है और वे गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं। पूरे वाकये को बताने पर उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया और टूरिस्ट वीजा पर पहुंचाकर धोखा दिया गया है। अब वे चाइनीज कंपनी में बंधक हैं और अमानवीय यातनाएं झेल रहे हैं। तब उच्चायोग का जवाब था कि उनसे कहिए कि वे संपर्क करें। राजीव राय ने कहा कि जो बंधक बना है वो उनसे संपर्क कैसे कर सकता है। खैर, उन्होंने अपने संबंधों के आधार पर अपने एक मित्र को वहां लगाया और राजीव राय उन फंसे हुए मजदूरों को किसी तरह चोरी छिपे वहां से निकलवाने में सफल हो गए। बातचीत में स्वयं फंसा मजदूर दुर्गेश राजभर बताता है कि ऐसी हालत में राजीव राय ने मुझे कहा कि इस निर्धारित समय पर वहां एक गाड़ी भेज रहा हूं और तुम जितने लोग भी हो भागकर उसमें बैठ जाना। हम लोगों ने वही किया। गाड़ी उस समय जैसे ही आकर खड़ी हुई, हम सभी मजदूर वहां भागकर उसमें बैठ गए। उसके बाद मजदूरों के उच्चायोग पहुंचने पर उनके पास पैसे नहीं थे। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय खामोश बैठा था। उच्चायोग के अधिकारियों ने युवकों से 2 गुना चार्ज मांगा। असमर्थता व्यक्त करने पर राजीव राय से संपर्क करने को कहा। फिर राजीव राय ने उन मजदूरों के लिए पैसे भेजे। दुर्गेश बताते हैं कि एक लड़का प्रतापगढ़ का भी फंसा था। मैंने उससे बोला कि राजा भैया से बोलो। उसने उनसे संपर्क किया तो वहां से कोई मदद नहीं मिली। फिर मैंने जैसे राजीव राय को फोन किया, कहा कि भैया एक लड़का प्रतापगढ़ का भी हम लोगों के साथ फंसा है। भैया ने तुरंत कहा कि उसके लिए भी पैसा भेज रहा हूं, उसे भी अपने साथ लेकर आओ। इस तरह से मजदूर अपने वतन, अपने घर वापस आ सके। खुद राजीव राय बताते हैं कि प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का केंद्र सरकार का वंदे भारत मिशन एक छलावा था। यह मलेशिया में फंसे जिले के 1 दर्जन युवकों के अलावा प्रतापगढ़ और हरियाणा के एक युवक के मामले में सामने आ गया। जब मुझे इन युवकों की दयनीय हालत और उनके बंधक होने के बारे में पता चला तो मलेशिया के भारतीय उच्चायोग में संपर्क करने पर वहां से निराशाजनक सहयोग मिला। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि विदेश मंत्रालय ने पूरे प्रकरण का संज्ञान ही नहीं लिया। विदेश मंत्री ने तो इस मसले पर कोई मदद ही नहीं की, ना ही कुछ बोला। ऐसे गैर जिम्मेदार विदेश मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मलेशिया में फंसे युवक दुर्गेश राजभर ने बताया कि उसने अपनी व्यथा जनपद के प्रत्येक राजनीतिक और जनप्रतिनिधि से सुनाई, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। राजीव राय सुनते ही तत्पर हो गया और उन्हीं की देन है कि हम सकुशल वापस आ सके। बहरहाल राजीव राय अपने नेक कार्यों से अब उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के नामचीन हस्तियों में शामिल हो चुके थे। 2022 में सपा नेतृत्व ने उन्हें घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ने की पेशकश की। राय शीर्ष नेतृत्व का आदेश मानकर घोसी में तैयारी में लग गए, लेकिन राजीव राय की परीक्षा की घड़ी थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐन वक्त पर बीएसपी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री दायरा सिंह चौहान ने मायावती का साथ छोड़ दिया और सपा से टिकट ले आए। पहले से ही पूर्वांचल के एक दिग्गज और ताकतवर नेता राजीव राय के सब्र के बाद को टूटने के ताक में बैठी बीजेपी ने भी ना जाने किस मिट्टी से बने राय को खुद तोड़ने का प्लान बनाया। त्याग, तपस्या, बलिदान से अभिभूत राजीव राय देश के वो नेता बन चुके थे जहां से उनकी वैचारिकी और दामन पर दाग लगा पाना शायद ज्यादा मुश्किल था। बावजूद इसके मऊ में बने उनके नए आवास पर वाराणसी इनकम टैक्स की टीम ने छापा मार दिया। अचानक पड़े छापे से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बड़े और बेदाग नेता के घर पड़े छापे की आग देखते ही देखते पूरे प्रदेश में फैल गई। भले इस छापे में इनकम टैक्स को यहां से कुछ बरामद न हो पाया हो, लेकिन इस घटना ने पूर्वांचल के भूमिहारों सहित दलित, अन्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक को राजीव राय के प्रति और सत्ता के विपरीत माहौल खड़ा कर दिया। सत्ता के दबाव में राय ने वैचारिकी से कोई समझौता नहीं किया और समाजवाद का झंडा बुलंद करते रहे। किसी ने ठीक लिखा है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। आखिर वो पल आ ही गया था जिसका इंतजार राजीव राय के समर्थकों को था। देश में मोदी के साथ साथ राम लहर भी थी। देश में लोकसभा का चुनाव था। घोसी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे वफादार उम्मीदवार राजीव राय को पूरे 10 वर्ष के इंतजार के बाद टिकट थमा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सुभाषपा को यह सीट गठबंधन में दे दी, जहां से तत्कालीन यूपी कैबिनेट में पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर राजीव राय के मुकाबले मैदान में उतर गए। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पूरी बीजेपी ने ताकत झोंक दी। लोकसभा चुनाव के दौरान ओम प्रकाश राजभर खुद हेलीकॉप्टर से सभाएं कर रहे थे। अपने समाज को ललकारते हुए कह रहे थे कि अभी एक हेलीकॉप्टर से उड़ रहा हूं, 27 में 3 हेलीकॉप्टर और लेकर चलूंगा और पूरे राजभर समाज को उसी में बैठा कर घुमाऊंगा। लोभ, लालच, झूठ, फरेब और भौकाल गांठ कर भी राजभर घोसी में राजीव राय के सामने ऐसा धूल चाटे कि पानी नहीं मिला। राजीव राय 1,62,000 वोटों से जीतकर देश की सबसे बड़ी सदन पहुंच गए। चुनाव से पहले वादा किया था कि विकास पुरुष कल्पनाथ राय की तरह घोसी का विकास करूंगा, जिसे साबित करते हुए पिछले दिनों राजीव राय ने 1,23,75,00,000 रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया। श्री राय देश के ऐसे नेता हैं जिनकी इज्जत पक्ष और विपक्ष दोनों करता है। राजीव राय अपनी कार्यशैली, अपनी बेबाकी के लिए पूरे देश में जाने जाने वाले लोकप्रिय सांसद हैं, जिन्हें आने वाले वक्त में घोसी की जनता विकास पुरुष के नाम से जानेगी। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।